नहीं बलिदान हम कहाँ कहाँ देंगे, ऐसे ऐसे जीवन को नू खो देंगे, नू ही मर जाएंगे, कहाँ कहाँ मरेंगे हम। टिकैत परिवार है, ना किसी दबाव में है, और जनहित की बात, जन समस्या की बात हम कहते रहेंगे, हमें कोई फरेज नहीं है। अभी बाजू वाले कट की मांग पूरी नहीं हुई थी कि लाख में अंडरपास की मांग शुरू कर दी है। किसान लगातार आप जानते हैं देश में परेशान है, कहीं सर्कल रेट कुछ और है, कहीं रेट के ज़मीन के रेट जो कुछ और दिए जा रहे हैं। खैर हमारे देश का जो शासन है वो बिल्कुल मस्त है और प्रशासन व्यस्त है, क्योंकि शासन की प्रशासन को माननी पड़ती है। हमारे साथ में अभी भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी हैं, यहाँ किसान भी मौजूद हैं। और जब भी कोई किसानों का मामला फंस जाता है तो टिकैत परिवार सबसे शुरू में खड़े मिलते हैं, खासकर यूपी में, और जब हरियाणा का फंस जाता है वहाँ भी यहीं जाते हैं। तो बाबा जी, जैसा अभी आपके बीच में बातचीत हुई है, यहाँ उधर से भी आए हुए हैं, दोनों तरफ के लोग बैठे हुए हैं, क्या अब जो मामला था वो सुलट गया है? नहीं, एक समझौता हुआ, NH वाले आ रहे, एक जो बात अटक रही थी 13 मीटर की, 12 मीटर की, उसमें एक चलो कुछ थोड़ा सा में डाउन हुए, कुछ ये किसान उभरे ऊपर को, तो 10 मीटर पर बात होगी, 10 मीटर पर सहमति बन गई। 10 मीटर का मतलब है 33 फुट। 33 फुट, तो ये दो जिलों को जोड़ने का वो है, ये मुजफ्फरनगर और शामली, और आम रास्ता है ये, बहुत व्यस्त रास्ता। तो हम तो आगे के लिए यह सोच रहे भाई, आगे गन्ने की बेल्ट है, या गन्ने के ट्रक भी जाएंगे, इधर से उधर भी जाओ, उधर से इधर भी आवे, तो आगे का झंझट ख़त्म हो, कोई आगे वो ना विवाद ना रहे। तो एक बड़ी अच्छी तरीके से समझौता हुआ, और एक वहाँ से पीन भी इसी तरह के मामला है, हो रहा भी है, यहाँ से डूंगर भी है, बाजू के उसकी कट की उसकी बात हो रही, जो सर्विस रोड की। तो हम यही कहे भाई, हमने बड़ी कीमती ज़मीन जो हम किसी भी भाव में देने को तैयार नहीं थे, हमने बड़ी कीमती ज़मीन अपनी इन्हें NH वालों को दे दी। सर्किल रेट अब 4 गुना सर्किल रेट है, तो इसकी तो सर्किल रेट की तो कुछ नहीं बात, इन्होंने एक ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन ले ली। सर्किल रेट तो दिल्ली साइड में 1.25 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ 30-35 लाख रुपए का भी है एक बीघा, और यहाँ से 12 साढ़े 12 लाख रुपए बीघा के भी है, 11 लाख रुपए बीघा के भी है। तो भेदभाव तो काफ़ी है, पर फिर भी जो इनकी एक सरकार की एक तानाशाही है। हमने फिर भी यह सोचा भाई चलो विकास की बात हो रही देश में, सड़कों की वह है, विकास की वह, हम क्यों बाधा बना इसमें। फिर भी इस उसमें हम यही चाह रहे भाई, कम से कम जो हमें सुविधा है, सुविधा तो मिलनी चाहिए। ज़मीन तो हमने दे दी, तो हम उसमें को गाड़ी थोड़ा ही गिनेंगे, ऊपर को गाड़ी जा रही हम में गिने, हमें निकलने का भी तो, निकलने बढ़ने का भी तो रास्ता चाहने। हम एक ज़िले तो दूसरे ज़िले में क्रॉस करें, हमारे गन्ने है, बुग्गी जोटा है, ट्रैक्टर ट्रॉली है, उन्हें ठीक है अच्छी चौड़ाई मिले, तो यही है बात। और तो हमारी कोई वैसी बात नहीं, हमारी बात तरोड़ मरोड़ का पेश करे जा, ऐसी कुछ नहीं ना, हमारा कोई लड़ाई का कभी कुछ मूड है। हम 2 आदमी के मानने वाले भी है, और अच्छी तरह तो बात हो, तो उसी में सब कुछ उसी में ठीक रहे। गन्ने की पेमेंट भी तो नहीं मिल रही ना किसानों को, ये भी तो समस्या है ना। गन्ना बोई क्यों रहे किसान, कुछ और फसल भी कर सकें, उसके लिए भी फिर लड़ना पड़ रहा किसानों को, अब इसके लिए लड़ना पड़ रहा। एक तो देखो भाई, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। हमने जो सरकार का रेट है, जो सरकारी रेट है गन्ने का, हमने उस पर गन्ना डाल दिया, क्या हम उसके लिए अभी आंदोलन करेंगे? भाई तो सरकार की जिम्मेदारी है, हमने गन्ना दे दिया तो सरकार हमारा पेमेंट दुआ दो। जो मिलों की क्या स्थिति है, कुकर है, मैं तो मैं जान सके, मैं बतावे। अगर उन्हें नुकसान है तो नुकसान की में देखो, अगर उन्हें फ़ायदा हो रहा है तो फ़ायदे में किसान को शरीक थोड़ा ही कर रहे। इस तरह की बात हो रही है। अगर हम मिल पर बैठे कुछ हो तो उसमें भी तरह तरह के में हो। हम हर टाइम यही ध्यान रखें जनमानस को कोई नुकसान ना हो। बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे भी है, मरीज भी है, और सरकारी नौकर भी है, जो कोई भी है, बातचीत सब है, दिक्कत उठानी पड़े। पर हमारे भी तो देखो, किसान की तरफ को भी तो झाँक कर देखो। आज किसान किस तरह की नौबत किसान की आ रही, क्यों इस तरह की वो हो रही। थोड़े थोड़े आदमी है घर में, कोई धरने पे जा रहा, कोई कहीं पे जा रहा। तो हम तो ये चाह के एक ठीक रहे बातचीत,
ठीक माहौल में बात हो और सबका अच्छा चलता रहे काम। माहौल तो ठीक है, लेकिन बीच बीच में टोल टैक्स वाले अपनी पूरी जो गुंडागर्दी है और उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होता। अभी पत्रकारों को पीटा गया है, पुलिस प्रशासन मौजूद था वहाँ पे, उसके बावजूद भी हरियाणा में हिसार के वहाँ पे पीटा गया उनको। किस तरह के माहौल हो गए हैं, जहाँ भी टोल टैक्स लिया जा रहा है वो गुंडागर्दी के दम पे लिया जा रहा है। नहीं, माहौल की तो हम बतावे बातचीत। गाड़ी 10 लाख रुपए की गाड़ी ले ली तो उसका 1 लाख रुपए वहीं कट जा टैक्स का, रोड टैक्स का। हम डीजल पेट्रोल ले, उसमें भी हम 2, 3, 4 रुपए का जो कुछ भी है जो टैक्स के रूप में, रोड टैक्स के रूप में हम वो भी दे दें। फिर ये तो सरकार की वो है भाई, जनता को क्या सुविधा दे रहे हैं। इनकी टोल टैक्स की तो कुछ ज़रूरत भी नहीं, कहीं की ज़रूरत है तो सुविधा देने की तो बात है। जनता को हम अच्छी सुविधा दे रहे हैं तो किसी पे एहसान थोड़ा, हम तो दे रहे हैं उसका पैसा। हमने अगर गाड़ी खरीद ली तो उसका टैक्स के रूप में हमने जमा कर दिया। डीजल ले रहे, पेट्रोल ले रहे, उसका भी हम रोड टैक्स का ही तो हमारा तो कट जाओ। तो कुछ भी नहीं, सब कुछ हो रहा, मामला तो सब ठीक नहीं चल रहा, कुल मिलाकर ठीक नहीं चल रहा। ये ठीक करना पड़ेगा इन्हें। ये जो इस तरह की नौबत अड़ा दी, पार्टी तो जीत जा, पार्टी तो ताकत के बल पे, पैसे के बल पे पार्टी तो जीत जा, पर ये तो भारत का किसान भारत हार जाएगा। इस तरह तो कुछ नहीं रहने का। पार्टी तो जीतती रहे है, इन पर ताकत है, सब ताकत, सब तरह की ताकत है, पर ये तो भारत हार जाएगा। सब निराश हो रहे, सब हताश हो रहे, तो ये शुभ लक्षण नहीं है। हम किसी पार्टी का नहीं विरोध करते भाई, पार्टी तो पहले भी रही, उनमें बैठ कर बातचीत भी होती, अच्छा लगा था। ये तो बातचीत ही करने को तैयार नहीं, पता नहीं क्या हो गया। एक नु कह रहे भाई प्रधानमंत्री जी चाय बेचे करते थे भाई, चाय में तो उसके चाय के साथ साथ, चाय बेचने के साथ साथ इन्होंने 2 नंबर का धंधा करा कुछ। आज प्रधानमंत्री बन गया भाई, चाय हम तो इतना काम कर रहे, हमारे तो पेट के जाड़े भी नहीं जड़ रहे, इन्होंने चाय बेच का ऐसा कर दिया काम, आज भारत का प्रधानमंत्री बन गया। ये ड्रामे ना करो। ये जनता के साथ में भद्दा मजाक नहीं करना चाहता। जनता को जनता मान लो। ये नहीं है कि भाई सरकार बन गई, इनकी कुछ भी करे, कुछ भी तानाशाही करे, ये नहीं। ये ज़्यादा दिन नहीं चलने की। जनता बगावत पर उतर जाएगी। पूरे देश में हालात इतने ख़राब हालात हो रहे, ये चाहे हालात सही रहे, सब एक जीने का हक मिले, सब सम्मान मिले, हमारा और कोई उद्देश्य नहीं, ना कोई हमारा राजनीतिकरण का उद्देश्य है। एक जनता ने हमारे पे विश्वास जता रखा। जब हजारों हाथ खड़े हो, जब कहीं कुछ बात हो तो 2 हाथ हम भी तो उठा सके जनता के लिए। उसमें तरह तरह की वो हो जाए तो भाई टिकैत परिवार है तो कहीं भी अड़ जा, कहीं अरे कहाँ अड़ रहे, तुम इनकी सुनो भाई लोगों की। तो यही बात है, और कहीं कुछ नहीं, ना कुछ किसी के मन में कुछ है, ना हम सरकार को नीचा दिखाते, ना प्रधानमंत्री जी को हम नीचा दिखाते। प्रधानमंत्री जी का भी सर ऊंचा रहना चाह। अब जब विदेश में, इजराइल में, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या रुक के रोड हुए ने, एक शांति की बात करें। पूरी दुनिया जल रही है आज, उसमें शांति का संदेश दे, उसमें मध्यस्थता करे। क्यों ये इतना रुक कर हो रहा है? कई लाख आदमी मर लिए, नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया। इस तरह का संदेश देना चाह मैं, यही है बात हमारी। तो कल को 23 तारीख है और 23 तारीख में आपके छोटे भाई राकेश टिकैत जी ने ऐलान कर रखा है कि अगर एसपी ऑफिस के दरवाजे नहीं खुले मिले तो ट्रैक्टर से तोड़े जाएंगे। बड़ा ऐलान है कल के लिए भी। नहीं, कुछ नहीं, तोड़ फोड़ में नहीं हम विश्वास करते। राकेश ने कह दिया होगा, वो भी परेशानी हो रहा, वो भी परेशानी है। उसमें नहीं सुन रही ये सरकार, नहीं सुन रही कुछ भी बात, तो तोड़ फोड़ में हमारी कोई वो नहीं है बातचीत। वैसे कल आ रहे थे प्रशासनिक अधिकारी, आ रहे थे मुजफ्फरनगर से, हमने उन्होंने कहा बैठ कर बातचीत करो, हमारा कोई वो नहीं है, ना हमारा कोई माहौल ख़राब करने की बात है। एक अच्छे माहौल में बात हो, हम भी जिम्मेदार है, ऐसी बात नहीं। जिम्मेदार आदमी वार्ता करे। ये फर्जी मुकदमे हो रहे, क्यों कर दिए भाई? नवीन राठी जो मंडल अध्यक्ष है, ऐसा जिम्मेदार आदमी उस पर मुकदमा कर दे। उन्होंने वही तो कहा था भाई, अंतर रोडी आम रास्ता, इस पर रोडी पर कर लो।
किस तरह की बात यहाँ से जो मंत्री है उसके इशारे पे इस तरह की बात हो रही, तो जिम्मेदारी आदमी को इस तरह की बात नहीं चाहते करनी। एक अच्छा माहौल तैयार करे, जनता की सुनी जा, जनता को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, किसी को शौक नहीं है। हमने तो कभी रोड जाम की बात हो उसका भी हमने घटा दिया टाइम, उसमें भी 2 घंटे का ही वो करा, अब कहीं कुछ नहीं, 11 बजे तक 1 बजे तक कहीं किसी को कोई वो ना परेशानी ना हो। स्कूल के बच्चे भी है, कोई गाड़ी है, पुलिस की है, मिलिट्री की है, एम्बुलेंस है, और बारात है किसी की कोई, तो उसमें 2 घंटे में हमने सब ने छूट कर रखी भाई, कुछ नहीं, अपना ठीक हो रखो। एक यह भी कर रखी बात, कोई गर्मी का मौसम है तो उसमें पानी की व्यवस्था, शरबत की व्यवस्था, कुछ भी व्यवस्था, 2 घंटे के जाम में किसी को परेशानी ना हो, उसे तो कोई दिखाता नहीं। अगवा इस तरह की भी बात है, तो हमारी कोई भी कभी भी कुछ नहीं ऐसी बात रही। हमारी तो बात सिर्फ ही तक रही भाई, सरकार हमारी बात सुने, जिला प्रशासन है जो उनसे भी जिले की जो कुछ भी समस्या में भी सुने। एक हट बढ़िया नहीं होती, जो एक जिद्दी रवैया है वो बढ़िया नहीं रहता। जिद्दी रवैया छोड़ दो भाई, ऐसा ताकत तो उनके हाथ में, उनका मुकाबला हम कैसे कर सके? उन पर हथियार भी है, सारी है, फोर्स है, मिलिट्री है, उनका मुकाबला तो यही तो करे शांति के तरीके से। हम उनका वही तो करें कि भाई अपना विरोध प्रदर्शन शांति के तरीके से हम वो कर रहे। हमारा कभी भी कोई ऐसा नहीं, कभी बड़े चौधरी साहब भी रहे, उन्होंने में कभी टकराव की स्थिति नहीं करी। टकराव में कुछ नहीं रहती बात, टकराव में भी हमारा ही नुकसान है, और टकराव में हम कामयाब थोड़ा ही हो जाएंगे। हम तो शांति के तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम अपनी बात कह रहे। ये सरकार की जिम्मेदारी है भाई, क्यों नहीं मान रहे, क्यों नहीं वो कर रहे, बात सुनो और अच्छे शासक की तरह से। ऐसा मुख्यमंत्री है, राजा है प्रदेश का, हम उसे ऊपर चुनौती दे देंगे भाई, पर उसे भी सोचने चाह, हम उनका सम्मान करें, बहुत बढ़िया है, ठीक है, पर उन्हें भी सोचने चाह। हमारी सुलह ले लो भाई, हम तो फ्री की सुलह दे देंगे, मैं क्या कुछ सिवा थोड़ा ही है। मैं जो IAS है, मैं सुलह देते होंगे, उन्हें तो तनख्वाह ले रहे, हमारे तो कहीं कुछ बताया, जो कुछ हालात है, मैं तो देहात की सारी हालात का पता, हमारे तो सुलह ले लो, अपनी सुलह दे दो, अपनी सुलह हमें बता दो भाई हमारे पे क्या मजबूरी है। पिराई सत्र शुरू हो रहा, क्यों गन्ने का रेट नहीं बढ़ा रहे भाई? आखिर को एक इतना भद्दा मजाक करा जा रहा, बिजली की वो हो रही, बिजली की पावर भी बढ़ा रहे और बिल भी बढ़ा रहे, कौन जेल लगा इसे? लोगों ने बंद कर दिया, मजबूरी होगी उनकी। पंजाब है, पंजाब में 382 रुपये का रेट है, बिजली किसान को फ्री है, 32 रुपये का फर्क थोड़ा नहीं होता। ये आदमी 50 पैसे क्विंटल में, हमने भी बहुत दूर तक 15-20 किलोमीटर तक गन्ने ढोए, अगर 50 पैसे का फ़र्क लग गया तो ये 32 रुपये का फ़र्क क्यों कर रहे? वहाँ से वो दूसरी सरकार है, वे भी तो मिल चला रहे, वे भी तो पेमेंट कर रहे, यहाँ क्या नौबत आ गई सी? तो बात तो सभी है, सभी बात उठे भाई, इसमें तो कोई वो नहीं, और हमें कोई फरेज नहीं बात कहने में भाई, कुछ वो है जो कुछ जायज़ बात है बात करो, हमारा कोई उद्देश्य नहीं ना, हमारा कोई कभी भी कोई किसी पार्टी में जहाँ से भी जो कोई हो भाई अपना रहो जाओ, उसका विचार है अपने, हमें कोई वो नहीं। अगर भाई हम किसी पार्टी का विरोध करेंगे या उसका जहाँ जिसकी मर्जी में हो अपनी वोट दे लो भाई उसे, पर इस तरह तक कुल मिलाकर ठीक नहीं चल रहा है साहब। भारतीय जनता पार्टी कहीं ठीक भी है, हम नहीं कहते, पर कहीं गलत भी है भाई। हमें तो यूँ दिख रहा है, जो हमें गन्ने के नया सत्र चालू हो रहा, कल को पर्ची आ जाएगी, खतौली मिल की पर्ची आ रही, कल को 23 तारीख में पर्ची आ जाएगी, छोड़ लग जाएगी, बस एक रल जाएगी बातचीत, ये 5-7-10 रुपये बढ़ा सके, पता नहीं भी बढ़ावे तो कहने की तो बात है। तो धरना प्रदर्शन भी होगा, विरोध भी होगा, किसान की आस टूट गई सरकार में। तो हम बड़े दुखी मन तक कह रहे हैं, हमें ठीक नहीं लग रहा कुछ भी, क्या करें कोई। मीटर की बड़ी समस्या है किसानों के सामने, और ये भी ऐलान हुआ है कि मीटर भी तोड़कर ऑफिस में जमा, डीएम ऑफिस में जमा कर दिए जाएंगे। एक तो बताओ,
मीटर का तो तूफान है यू। मीटर तो ये तो कौन पाट देगा मीटर तो पूरा सा। हम घास भी काटते हैं, ऐसे ही पशु रह रहे, 2-2 3-3 पशु रह रहे, 10 मिनट में 5 मिनट में घास कट जा, 24 घंटे में 15 मिनट मोटर चल गया उसका गिंडासे का, 20 मिनट चल गया। किसी ने लाइट लूट जला ली, 2-4 लाइट जला ली, तो पंखे भी जाडू में पंखे भी नहीं चला। और कहाँ का हम कहाँ है, मील थोड़ा ही चला रहे। और इसमें 1.5 लाख रुपए का बिल एक किस मजदूर पा रहा, जो गाँव में कौन पूरा पाट देगा भाई। हमने सुविधा दे रखी, बड़ी बड़ी लाइन हमारे खेतों में गुजारी, बहुत बड़ी बड़ी लाइन जो खेतों में जा रही, जो एक सवा बीघे में खंभे काट दिए हमने, उनका भी चलो भाई कुछ नहीं। हम तो यानी जिसके खेत में खंभा कट गया, जिसके वहाँ को लाइन जा रही, तो उन्हें क्या सुविधा दे रहे हैं, अपना दे दिया 2-2 2.5 लाख रुपए दे दिए, अपना ठीक है, पूरे जीवन अपना वो होगा। यानी उसका तो उसका किराया देते रहते भिन्न गैल, 1 महीने में उसका किराया देते रहे। जिस तरह से महंगाई बढ़े तो उसकी महंगाई को करता उन्होंने दे दिया पैसा है, उन्होंने अपना वो जो पोल लग गए इसके लाइन के। तो बात तो बहुत है, बात में ऐसी नहीं है कुछ बात नहीं है, पर मिल बैठ कर बात तो यहाँ तो कोई सुनने को भी तैयार नहीं। दिक्कत तो सब तो बढ़िया होगी, बात सुनने चाह अच्छे राजा की तरह तो बात करो और जी भी काम चलेगा। किसी जातिवाद का किसी उसका उस तब बगल हट कर बात करो। सब यहीं रहना रहते हैं, आगे पहले भी रहते हैं, अब भी रह रहे और आगे भी रहेंगे। टिकैत परिवार के बलिदान की बात चली हुई है, टिकैत परिवार को बलिदान देना पड़ेगा अब। नहीं बलिदान हम कहाँ देंगे, ऐसे जीवन को नू ही खो देंगे, नू ही मर जाएंगे। कहाँ मरेंगे हम, ये कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं। बलिदान नहीं, टिकैत परिवार की जो बलिदान देंगे तो हम कहीं ऐसी जगह तो देंगे, यहाँ कहीं में इसमें यही मुजफ्फरनगर में इसमें कहाँ जाएंगे। पूरा प्रदेश है, पूरा देश है, आज हरियाणा प्रदेश है, वहाँ भी हमारे भाई है, पंजाब भी है, कहाँ हो गए। हम नहीं कोई ऐसी बात नहीं, कोई टिकैत परिवार की बलिदान नहीं क्यों देगा, तो बलिदान तो बतेरे लग रहे हो, सब ठीक रहेगी बातचीत। ये आदमी अपने मन से निकाल दो, टिकैत परिवार है ना किसी दबाव में है, और जनहित की बात, जन समस्या की बात हम कहते रहेंगे, हमें कोई फरेज नहीं है। हमारे साथ जनता है, जनता के साथ हम हैं, तो हम इनके बिना नहीं रह सकते, हमारे बिना नहीं रह सकते। सब संगठन है, सब अच्छी तरह से किसानों की बात उठा रहे हैं। हम किसी आदमी की, किसी संगठन की हम कोई बुराई नहीं करते, सब अपने ही है। तो हमारे पे कोई किसी तरह का कोई दबाव नहीं, पर यह जरूर रखे बातचीत, हम यही रखें कोई कहीं किसी किस्म की कोई तनाव ना बने, कोई टकराव ना बने। जन समस्या की बात है, बस जन समस्या की तो देखो कहनी पड़ेगी। इस सरकार में किसानों की, मजदूरों की, विद्यार्थियों की, व्यापारियों की, सब की अनदेखी हो रही। तो बातचीत करनी चाह, वार्ता चलती रहनी चाह, किसानों की समस्या सुने, सरकार अपनी भी समस्या बताओ, अगर जहाँ तक कुछ हद तक समाधान हो तो उसका समाधान निकालना चाह। जिद्दी रवैया छोड़ के, जिद्दी रवैया कभी अच्छा नहीं रहता। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बिजली के जो मीटर हैं उनकी रफ्तार जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, और एक हार्ले डेविसन एक बाइक है, अगर आप उसकी सेकंडों की बात करें इसी हिसाब से, और मीटर की स्पीड बढ़ रही है। ब्याज पे डबल ब्याज, कोई बैंक, कोई ब्याज वाला, जिस तरीके से जो शहर वाले ब्याज वाले हैं वो 100,000 रुपये देते हैं और शाम के समय 100 रुपये उस पर रख कर लेते हैं, 1100 रुपये शाम के समय उनके पास जमा हो जाते हैं। उसी हिसाब से बिजली के मीटरों की रफ्तार है। तेल की रफ्तार यही है, डीजल की रफ्तार यही है, खेत में जो पेस्टिसाइड यूज हो रहा है उसकी रफ्तार यही है, खाद की रफ्तार यही है, और जो गन्ने की पेमेंट बढ़ी है उसकी रफ्तार ऐसी है मानो 100 साल का बुजुर्ग जो है खाट से उतरने के लिए तैयार हो गया हो। किसानों के साथ ये जो सौतेला रवैया सरकार बरत रही है, लगातार किसानों को परेशान कर रही है। मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आती कि किसान जाएं तो जाएं कहाँ, मजबूरी में, ताकि इतना मजबूर कर दिया जाए इनकी ज़मीनें जो है
छीन ली जाएं और इन पर बड़े बड़े फार्म खड़े करके इन्हीं से मजदूरी करवाई जाए। जो 3 काले कानून किसानों की वजह से वापस हुए थे, शायद सरकार उसका बदला लेना चाहती है। और ख़ासकर शामली में तीनों मिलों की यही हालत है। 64 दिन आज हो गए हैं, लगातार धरना जारी है शामली मिल पर, लेकिन अभी तक भी कोई बातचीत और कोई हल नहीं निकला है। शायद इसी तरीके से चलता रहेगा और देश में दोबारा कोई गांधी आएगा या भगत सिंह आएगा जो इन किसानों की समस्या को दूर कर पाएगा। खैर, हमारा फ़र्ज़ है आपको ये आवाज़ सुनाना और आप इस आवाज़ को उठाना। आप जुड़े रहे गाम ग्वांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।